कोरोना के बाद अब फिक्र पश्चिम बंगाल की, और यहां पर हम बात करें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अहंकार की। ऐसा अहंकार जो आपदा पर भी भारी नजर आ रहा है। आज पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर थे, जहां पहले उन्होंने यास तूफान से मची तबाही का सर्वे किया और फिर राहत पैकेज के लिए रिव्यू मीटिंग करने पहुंचे। मगर इस मीटिंग में ममता बनर्जी देर से पहुंची और फिर पीएम को मांग पत्र सौंपकर चली गई। ममता के इस रवैये से सवाल उठ रहा है कि क्या तूफान से जूझते अवाम से बड़ा ममता का राजनीतिक अभिमान है? हिंदुस्तान की सियासत में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए मीटिंग में आधे घंटे तक इंतजार करता रहे। शायद ही ऐसा पहली बार हुआ हो कि जिस राज्य में आई आपदा के लिए प्रधानमंत्री अधिकारियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हों, उसमें उस राज्य की मुख्यमंत्री ही शामिल नहीं हुई हो। मगर देश की राजनीति के तमाम रीति रिवाज बदलने में जुटी ममता बनर्जी ने आज फिर ऐसा कुछ कर दिया जो सियासत की परिभाषा से परे है। इस मामले को समझने के लिए आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन पहले आए यास तूफान से मची तबाही का जायजा लेने ओडिशा और बंगाल के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान पीड़ित इलाकों का पहले हवाई सर्वे किया, फिर उसके बाद पश्चिमी मिदनापुर के कलाईकुंडा में मीटिंग करने पहुंचे। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। मगर जिस राज्य में आई तबाही के राहत पैकेज के लिए बैठक हो रही थी, उस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही नदारद थी। ममता बनर्जी की कुर्सी खाली थी। प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल करीब आधे घंटे तक उनका इंतजार करते रहे, तब जाकर ममता बनर्जी वहां आई। मगर ममता बनर्जी की बेरुखी यहीं खत्म नहीं हुई। वो बैठक में शामिल होने के बदले प्रधानमंत्री को राहत पैकेज का मांग पत्र सौंपकर चली गई। थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से कलाईकुंडा में मिली और उन्हें पश्चिम बंगाल में साइक्लोन के बाद के हालात की रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद मैं दीघा में राहत बचाव कार्य की समीक्षा के लिए निकल गई। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होने पर जब विवाद शुरू हुआ तो ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका दीघा का कार्यक्रम पहले से तय था, फिर भी वो कलाईकुंडा गईं। मगर सवाल उठने लाजमी है कि क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे का पहले से पता नहीं था? क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के दौरे का प्रोटोकॉल भी नहीं मालूम था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पीएम के साथ मीटिंग के लिए दीघा का दौरा टाला नहीं जा सकता था? ये सवाल और भी इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के कलाईकुंडा पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए ना तो खुद ममता बनर्जी मौजूद रहीं और ना ही उनकी सरकार की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी। जाहिर है ममता बनर्जी की ये बेरुखी ये तब है जबकि ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि यास तूफान से बंगाल में 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा उन्हें अपने राज्य के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज चाहिए। मगर जब प्रधानमंत्री खुद रिव्यू मीटिंग के लिए बंगाल पहुंचे तो सीएम ममता समेत सूबे का पूरा प्रशासनिक अमला ही नदारद हो गया। प्रदेश की भलाई के लिए कोई भी तूफान ठीक नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक हो या दीदी के गुस्से का हो। पीएम को 30 मिनट इंतजार करवाने पर ममता ने ट्वीट करके कहा कि उल्टा मुझे इंतजार करवाया गया। मौसम खराब होने की वजह से मेरा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पा रहा था, इसीलिए देरी हुई। लेकिन हकीकत क्या है हम बताते हैं। आखिर ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों थी कि अपने राज्य के राहत पैकेज के लिए होने वाली रिव्यू मीटिंग में शामिल होना उन्हें गवारा नहीं था? ममता की इस नाराजगी की वजह है शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया था। मगर मीटिंग में शुभेंदु की मौजूदगी ममता बनर्जी को रास नहीं आई। ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जीत मिली, लेकिन नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर उन दोनों राज्यों में पीएम के रिव्यू मीटिंग की है जहां पिछले दिनों यास तूफान ने तबाही मचाई। पहली तस्वीर ओडिशा की है जबकि दूसरी बंगाल की है। यह तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि ओडिशा में पीएम की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य सरकार के भी कई अधिकारी मौजूद थे, जबकि बंगाल में जब बैठक हुई तो सूबे की तरफ से कोई भी नहीं आया। वैसे इस मीटिंग में ममता की नाराजगी की वजह शुभेंदु अधिकारी हैं, जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता की वजह से इस बैठक में शामिल हुए। तो सवाल उठता है कि फिर ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता इन तस्वीरों में क्यों नहीं दिख रहे? क्या जानबूझकर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया? तो आपको बता दें कि ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के प्रदीप्ता कुमार नायक हैं और अभी वो कोरोना से संक्रमित हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।